नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी यहाँ पर सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी सहायक इस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करने यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमारे पास फ़ोन आए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी सहायक है, इसका जो पहले पेपर आपका होना था वो पेपर आपका पहले जून में होना था। आप सभी जो लोग हैं वो जून के हिसाब से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जो ये पेपर है जो अभी कुछ दिनों पहले आपका नोटिफिकेशन आया है वो जून में नहीं है, बल्कि वो आपका एग्ज़ाम कब है, वो आपका नवंबर में है। ठीक है, नवंबर में भी वो आपका प्रस्तावित आपका है और हो सकता है वो उससे भी डेट आपका आगे चले, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर से तो पहले होना नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डिमोटिवेटेड थे कि सर अब हम क्या करें, किस तरीके से पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपका एग्ज़ाम जून में नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। और एक मेरी यहाँ पे आप लोगों से एडवाइस है कि आप पढ़ना ना छोड़ें। ठीक है, पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अब हमारे पास बहुत टाइम आ गया है तो हम क्या करें। ये हमारे दिमाग की सबसे बड़ी एक क्या है, खूबी है। जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो हम वापस से किस में जाना चाहते हैं, वापस से अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ते रहना है। कैसे पढ़ना है, तो आपको अभी भी ये सोचना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम जून के महीने में है। आप जून के महीने के हिसाब से अपने सिलेबस की तैयारी करो, उस सिलेबस को आप पढ़ो। बीच का जो ये आपको इतना टाइम मिलता है, इस टाइम को आप रिवीजन में यूज़ करना। ठीक है, आप अभी भी यही समझो कि आपको जून में पेपर देना है, उसके बाद का जो भी आपको टाइम मिले वो आपका बोनस टाइम है। आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, आपको आलसी नहीं होना है। आपका दिमाग आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हुआ, ठीक है यार 2-3 महीने खिसक गए तो आज चलो 3 घंटा नहीं, आज मैं 2 ही घंटा, आज मैं 1 ही घंटा पढ़ लेता हूँ, या आज मैं अपने घर के दूसरे काम निपटा लेता हूँ, या जो शादी वगैरह का सीजन आने वाला है तो शादी वगैरह अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अभी भी तपस्या करनी है। और जब तक आपका एएसओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, आप यही सोच रहे हो कि आपको बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो यहाँ पर ये आया, तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि आप अपने इस समय दिमाग की सुन लें, जो कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर आप फिर बाद में क्या है, आपका टाइम कब निकल जाएगा, कब नवंबर आ जाएगा, आप लोगों को भी पता नहीं लगेगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि अगर हम जो पेपर की बात करें तो पेपर आपका 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का आपका क्या है, डिवाइडेड है। 70 मार्क्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 2 सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है और एक हमारा स्टैट्स वाला सेक्शन है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं तो वही हमारे स्टूडेंट यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको स्टैट्स वाला जो पार्ट है वो स्टैट्स वाला पार्ट हम आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपको केवल जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो पढ़ा रहे हैं, प्लस जो 30 नंबर का आपका कॉमन है, जिसमें 10 मार्क्स की आपकी मैथ्स है, 10 मार्क्स की आपकी स्टैट्स है और 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है। ये 3 चीज़ें आपकी ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है या फिर आपका स्टैट्स वाला पार्ट है। स्टैट्स हम लोग नहीं पढ़ा रहे, हम केवल आपको ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों का यहाँ पे आया था कि सर क्या हम जो ये स्टैट्स वाला और कंप्यूटर वाला पार्ट है इसको हम क्या छोड़ दें, तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करो। आप अगर पहले ही 20 नंबर छोड़ दोगे तो वैसे ही आप समझो आप 100 मार्क्स का तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, भले ही आप उसको डेली ना पढ़ो, कंप्यूटर को अभी आपको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 1 दिन निकाल लो। 7 ही टॉपिक तो हैं वहाँ पे, अगर आप देखोगे 7 यूनिट्स आपके कंप्यूटर में हैं, तो आप इस हिसाब से आप हफ्ते का भी 1 दिन अगर आप दे देते हो कंप्यूटर के लिए तो आपका आप समझो जून या नवंबर तक अगर हम बात करें तो आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाना है और आपको उतना प्रेशर भी नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी नहीं है अपने स्कूल टाइम पे भी। ठीक है, प्लस आपका जो मैथमेटिक्स में जो आपका यहाँ पे स्टैट्स वाला पार्ट है, ये स्टैट्स वाला पार्ट भी आप पढ़ो। ये थोड़ा सा आपको इसमें अरुण सर आपको डिटेल में समझाएंगे, नहीं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। आपको स्टैट्स वाला पार्ट भी नहीं छोड़ना है। तो आपको ये 2 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, कि आपको नवंबर के हिसाब से अब आपने अंदर ढील नहीं लानी है, आपको वापस से कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, आपको इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहना है कि आपका पेपर ये जून में होना है। सेकंड, आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको स्टैट्स और कंप्यूटर वाला पार्ट छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। ये कंप्यूटर वगैरह बहुत आसान होती है। कंप्यूटर के अगर आप 300 से 400 MCQ अगर आप कर लेते हैं तो आपके वहाँ पे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। बस आपको वो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उस टॉपिक्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो
सही लगा होगा। अगर कैसा लगा आप अपना फीडबैक नीचे जरूर दे सकते हैं। यदि आप भी इसी तरीके किसी मेंटल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं कि आप क्या करें, या आप अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, हमारी ऐप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भाई बहन इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।